अन्य भाषा का वरदान। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा कौन सा? अन्य भाषा में प्रार्थना। अन्य भाषा के शब्द। क्या आप भी इस विषय में नर्वस हो रहे हैं या असमंजस और गुमराह हो रहे हैं? जो भी आज अन्य अन्य भाषा बोलते हैं उसको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अन्य भाषा एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर के विश्वासियों को दो भागों में विभाजित कर देता है। बहुत सारे मसीही भाई बहन अन्य भाषा की सही समझ न होने के कारण अन्य भाषा के गड्ढे में घिरे हुए हैं। बहुत से निष्कलंक विश्वासी इस सच्चाई को जाने बिना इसके पीछे भागे चले जा रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अन्य भाषा की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों की जो अन्य भाषा की सच्चाई को जानना चाहते हैं, ये छोटी सी वीडियो बहुत मदद करेगी यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं। मैं स्वयं सन 1997 से लेकर के सन 2001 तक इस कीचड़ में पड़ा हुआ था और बहुत अद्भुत रीति से इससे बाहर आया। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अन्य भाषा क्या है और ये किस प्रकार बोली जाती है। कई सालों से पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र के अध्ययन द्वारा इस विषय पर जो प्रकाशन दिया है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अन्य भाषा के बारे में बाइबल क्या कहती है और इतिहास क्या बताता है, यह समझना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा इस वीडियो को देखने वाले भाई बहनों की अन्य भाषा संबंधित सच्चाई को जानने में मदद करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र इस विषय में क्या बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे और स्वर्ग चले गए। यीशु मसीह ने वायदा किया था कि उसके स्वर्ग जाने के बाद, जैसा यीशु मसीह ने वायदा किया, पैंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा जेरूशलेम के निकट एक अटारी में बैठे करीबन 120 मनुष्यों के ऊपर उतरा। उन मनुष्यों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई और सभी पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 3-4। पेंतिकुस्त के दिन के अलावा पवित्र शास्त्र में 3 अलग अलग जगह पर अन्य भाषा संबंधित विवरण पाया जाता है। प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय में कुरनेलियुस, जो अन्य जातियों में से था, उसने अन्य भाषा में बातें की। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की 12 चेलों के बारे में प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। जब पौलुस प्रेरित यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और वे लोग यीशु को ग्रहण किए, तब वे लोग अन्य अन्य भाषा बोले। इसके बाद अन्य भाषा का विवरण पहले कुरिन्थियों की पत्री में भी पाया जाता है। पवित्र आत्मा की अन्य भाषा में बोलने की वरदान को यहाँ के विश्वासियों ने गलत रीति से प्रयोग किया, और वे मुंह से ऐसे शब्दों को बोलते थे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे लोगों को पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों के पत्री 12वें और 13वें और 14वें अध्याय में सिखाते हैं कि अन्य भाषा क्या है, यह किसके लिए है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इस बात को सिखाता, समझाता और सुधारता है। कुछ लोग इसे बहुत बड़ा विषय मानते हैं। ऐसे लोग ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिन्हें दुनिया में कोई नहीं समझता। उनके इस विषय की पुष्टि के लिए बाइबल में कोई भी पद नहीं है। नए नियम में जितनी पत्र है उनमें भी कोई ऐसा पद नहीं है। प्रेरितों की किताब एक शास्त्र है। इतिहास कभी दोहराता नहीं। पहली शताब्दी में या फिर कलीसिया के आरंभ में पवित्र आत्मा ने प्रेरितों में होकर काम किए। इसका लिखित विवरण हमें प्रेरितों की किताब में मिलता है। हम इस पुस्तक का कभी भी उपदेश के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। बाइबल में कुरिन्थियों की कलीसिया को छोड़ किसी और अन्य कलीसिया में अन्य भाषा में कभी नहीं बोले। आइए हम
एक नज़र मसीह इतिहास पर डालते हैं। इतिहास को पढ़ने वाले समझते हैं कि जैसा पहले कुरिन्थियुस के 13 अध्याय में लिखा है, यह वरदान पहली शताब्दी में समाप्त हो गया। प्रेरितों के समय के बाद हम बहुत से परमेश्वर के जनों के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जस्टिन मार्टायर AD 100 से 167, एरेनियस AD 130 से 195, तरेतुलियन AD 155 से 202, ओरिजिन AD 185 से 254, किसोतम AD 347 से 407 इत्यादि। इन परमेश्वर के भक्त जनों के द्वारा लिखित पुस्तकों में अन्य भाषा में बोलने का कोई परामर्श नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब है? सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरितों का समय खत्म होने से पहले अन्य भाषाओं में बोलना रुक गया। कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं कि दूसरे शताब्दी में मोंटेनस नामक एक भविष्यवक्ता आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलने लगा। वो अपने विषय में कहने लगा कि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मुझ में आया और प्रचार करने लगा कि योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। यह पाखंडी शिक्षा दुनिया के कई देशों में फैल गई। लेकिन उसी समय जीवित परमेश्वर का भक्त तरेतलियन इस पाखंडी शिक्षा के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने ये सिखाया कि अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ये सच बात है, और साथ ही इसकी पुष्टि भी की। AD 235 में इकोनियम नामक जगह में और AD 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जगह में परमेश्वर के लोगों की बड़ी सभा का आयोजन हुआ और ये माना गया कि अन्य भाषा में बोलना एक पाखंडी शिक्षा है। इसके बाद करीब 1000 साल तक अन्य भाषा का नाम मसीही लोगों के बीच में कभी नहीं आया। कई सालों के बाद AD 1517 और 1648 के बीच में जर्मनी में कुछ लोगों ने मिलकर अद्भुत चंगाई और अन्य भाषा के नाम में एक झुंड आरंभ किया। तत्पश्चात ये जर्मनी के कई प्रदेशों में फैल गई। इस झुंड के कई लोग एक से अधिक पत्नियों के साथ रहते थे और कई प्रकार के पापों में जीवन बिताते थे। अतः बाकी लोगों ने अन्य भाषा की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार ये जो पाखंडी शिक्षा शीघ्र ही लुप्त हो गया। फिर फ्रांस में फॉरेस्ट ऑफ सिवनस नामक एक जगह थी। फ्रेंच प्रोफेटस नामक एक झुंड 1650 AD में आरंभ हुआ। वे लोगों ने भी अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। साथ साथ ये लोग जमीन पर लेटे हुए, चक्कर काटना, मुंह में झाग लाकर मिर्गी के रोगी के समान होना और लंबे समय तक हंसते रहते थे। वे लोग जहां एकत्रित होते थे उस जगह को सार्वजनिक वेश्यालय का नाम दिया गया। ये लोग कौन सी आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते थे? क्या ये विश्वासी लोग थे? आज ये प्रश्न चिन्ह है। आज भी ऐसी जगह पर अन्य भाषा बोली जा रही है। काफ़ी समय बाद लंदन में रीजन स्क्वायर जगह पर कैलेडोनियन नाम का एक गिरजाघर था। एडवर्ड एरविंग उस गिरजाघर का पासवान था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में एक दिन ये पासवान अन्य भाषा में बोलने लगा। ये सुनते ही बहुत से लोग ये देखने और सुनने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन इसकी कलीसिया के अनेक लोग इसके खिलाफ हो गए और 1830 में लंदन के प्रिस्बिटरी ने इस पास्टर को कलीसिया से निकाल दिया।
और ये पाखंडी शिक्षा वहीं समाप्त हो गया। आप ही बताएं, क्या ये प्रभु की ओर से था? शैतान बहुत चालाक है, ये सब शैतान की ओर से था। अन्य भाषा भारत में कैसे और कब शुरू हुई? अमेरिका में कानरस नामक एक शहर है। इस शहर के एक व्यक्ति 1906 में आत्मा से भरकर सामर्थ पाई और अन्य भाषा बोलने लगा। एस एंजल्स की सीमा प्रांत में असुसन नाम एक जगह थी। वहाँ एक बहुत बड़ा मिशन हॉल था। जो लोग वहाँ जाते थे उन लोगों को पता चला कि कानरस में कोई अन्य भाषा में बोल रहा है। ध्यान दीजिए, गोरे लोग साधारण रीति से बहुत उत्तेजित होते हैं, इसलिए भारत में इस प्रकार के लोग इस पाखंड शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जितने उसे देखने और सुनने के लिए वहाँ पहुँचे, वे रात भर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि ये अनुभव हमें भी दे दो। शैतान वक्त के अनुसार काम करने वाला है और उसके लिए वो अच्छा मौका था। आखिर में वो पैशाचिक शक्ति उन लोगों के ऊपर भी आई और वे सारे ऐसी भाषा बोलने लगे जो कोई भी नहीं जानता था। कई महीनों तक ये लोग ऐसे ही करते रहे और फिर जंगल की आग की तरह ये बात अमेरिका के कई प्रदेशों में फैल गई। अमेरिका में कई जगह से बहुत से लोग, कई मिशन में काम करने वाले प्रचारक तथा पासवान ये देखने और सुनने के लिए वहां पहुंचे। जितने वहां गए थे उनमें से कई लोग इस कीचड़ के गड्ढे में गिर गए और अद्भुत शक्ति प्राप्त की। यहाँ प्रेरितों की किताब की दूसरी अध्याय का पेंतीकुस्त तो नहीं, बल्कि दूसरा ही पेंतीकुस्त आरंभ हुआ है जो बाइबल में नहीं है। हर प्रकार की पाखंडी शिक्षा की बुनियाद अमेरिका में शुरू होती है। सन 1906 में अन्य भाषा बोलने वाली अन्य भाषा को अमेरिका से ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में जहाज के मार्ग से ले आए। कई मिशनरी लोग केरल में आए और साथ ही केरल से कुछ मिशनरी स्वीडन और अमेरिका इत्यादि देशों में जाकर इस विचित्र भाषा को अपनाकर भारत में लाए और एक नया ही पेंतीकुस्त आरंभ किया गया। यही अन्य भाषा का इतिहास है। प्रेतों के समय के बाद जैसे कि प्रेतों की किताब में पाई जाती है, वैसे अन्य भाषा अभी तक कहीं भी किसी के द्वारा नहीं बोली गई। और पहली शताब्दी में जितने भक्त लोग थे सारे इस गलत उपदेश के खिलाफ थे। और शास्त्र हमें सिखाते हैं कि ये पैशाचिक है, शैतानी है। उदाहरण के लिए प्लेटो नामक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी सन 427 बीसी में हुआ। उसने ये बताया कि भूत प्रेत की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वे इंसान के अंदर प्रवेश करके उनके द्वारा असाधारण भाषा जो किसी को समझ में नहीं आती है बोलते रहते हैं। अन्य भाषा के विषय में क्रमानुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। मसीह सिद्धांत को यदि क्रम के अनुसार पढ़ें और सीखें तो उन्हें हम सही रीति से समझ सकते हैं। अधिकांश लोग प्रेरितों की किताब के दूसरी अध्याय के बाद सीधे पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय पर दौड़ते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए और समझिए इसको, आपके बहुत फायदा की चीज़ है। हम वैसा नहीं करेंगे जैसे वे लोग करते हैं, लेकिन हम बुद्धिमानी से आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा इस विषय में हमें बुद्धि दे, अगुवाई करें। बाइबल में कितने जगह पर अन्य भाषा पाई जाती है? देखिए, बाइबल में सिर्फ 6 जगहों पर अन्य भाषा शब्द पाया जाता है। पुराने नियम में एक बार यशायाह 28 का 11, और चारों सुसमाचार की किताबों में एक बार मरकुस 16 का 17, प्रेरितों की किताब में 3 बार आया है, दूसरा अध्याय का 6, 10 अध्याय का 46, 19 अध्याय का 6। अंत में पहला कुरिन्थियों 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में हम प्रत्येक पद को प्रार्थना के साथ पढ़ने की कोशिश करें। देखो,
अधिकांश लोग अपनी शिक्षा की पुष्टि के लिए यशायाह 28 का 11 का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हमें इस पद पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इस्राएली लोगों ने और उनके याजक और भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर अपनी मर्जी से जीवन बिताया और मतवालापन होकर परमेश्वर की वाणी को सुनने की इच्छा नहीं की। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे अन्य अन्य भाषा में बात करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जीवन बिताया और परमेश्वर ने इस्राएल का न्याय करने के लिए असीरिया राजा और उसकी सेना को जेरूशलेम के खिलाफ भेजा, तब उन्होंने अपनी भाषा में, जो इस्राएल के लिए अन्य भाषा थी, समझिएगा, से बातें की। इस घटना का विवरण हमें यहाँ मिलता है। यहाँ हमें अन्य भाषा संबंधित कोई शिक्षा नहीं मिलती। इसके बाद अन्य भाषा का संदर्भ मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 और 18 वचन में पाया जाता है। यहाँ लिखा है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनके कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद अविश्वासी और कठोर मन वाले चेलों के बीच जाकर उनसे उपरोक्त बातें की। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे या केवल चेलों के विषय में कहा गया है? कौन से चेले? प्रभु यीशु मसीह के चेले। ऊपर बताए गए 5 चिन्ह केवल चेलों के द्वारा प्रकट हुए। ये 5 बातें हैं चिन्ह के रूप में दी गई है। चिन्ह क्यों और किसके लिए होता है? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 में यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह के चेले परंपरागत यहूदी और उनकी धार्मिक शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त किए हुए थे। परमेश्वर ने समय समय पर यहूदी लोगों से कैसे व्यवहार किया, इसकी चर्चा बाइबल में पाई जाती है। इस्राएली लोगों को फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश भेजा। उसको भेजने से पहले परमेश्वर ने कहा, तू इस लाठी को हाथ में ले जा और इसी से काम को दिखाना। निर्गमन 4 अध्याय का 17 वचन। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लाठी से चिन्हों को दिखाओ कि इजरायली विश्वास करें कि मैंने तुम्हें भेजा है और अधिकार दिया है। यशायाह 7 का 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। चिन्ह शब्द 119 बार बाइबल में पाया जाता है। चिन्ह हमेशा सामने दिखाई देने वाली चीज है। यशायाह नबी के अनुसार परमेश्वर के द्वारा दिया गया चिन्ह अर्थात यीशु मसीह यहूदी लोगों के बीच में खड़ा है, तब भी वे उनसे चिन्ह दिखाने की मांग कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब इन यहूदी अगुओं ने चिन्ह दिखाने के लिए कहा तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पढ़ें मत्ती 16 उसका 4 वचन। यीशु के बुरे और भविष्यवाणी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिखाया जाएगा। इन दिनों में भी अद्भुत चंगाई और चिन्ह के पीछे भागने वाले और इनको करने वालों को देखकर यीशु मसीह कहते हैं बुरे और व्यभिचारी लोग। इसलिए संत प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 22 में लिखते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। एक मसीही के लिए सबसे उत्तम और जरूरी बातें है कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना, और यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, इस कार्य को करना।
यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान 2 बार चेलों को अधिकार देकर भेजा। पहली बार 12 चेलों को और दूसरी बार 70 चेलों को अधिकार देकर भेजा। मत्ती 10 अध्याय पढ़ लीजिएगा 5 से 8 तक। यीशु 12 चेलों को भेजता है। यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दी कि तुम अन्य जातियों की ओर न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इसराइली लोगों का स्वभाव है कि वे चिन्ह देखना चाहते हैं। ये जानते हुए प्रभु ने इन चेलों को आज्ञा दी कि बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जब तक वे चिन्ह नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इनको आश्चर्य कर्म करने की आज्ञा दी क्योंकि वे लोग विश्वास करें कि ये लोगों को परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हैं और जो संदेश वे देते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। इसी तरह यहूदी विश्वास करते हैं। चेले यहूदियों के बीच में ही गए थे और यहूदी बिना चिन्ह के विश्वास नहीं करते थे। प्रेरितों के समय में ये चिन्ह समाप्त हो गए थे। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चिन्ह बहुवचन में बताए गए हैं। जो विश्वास करे। अगर ये बात सारे विश्वासियों के लिए है, जैसा अधिकतर लोग सवाल करते हैं, तो संसार में अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनमें से किसी एक का नाम भी बताया जा सके, जो ये घोषणा कर सकते हैं कि मुझ में ये वरदान है? कर सकते हैं। ऐसे कितने श्रेष्ठ दास लोग हैं जो ये 5 चिन्ह दिखा सके। उदाहरण के लिए बहनेहीन जैसे माने हुए चंगाई देने वालों में से क्या किसी ने ये 5 चिन्ह कभी किए हैं? यीशु मसीह ने कहा बीमारों पर हाथ लगाते ही चंगे हो जाएंगे, लेकिन इस वर्तमान काल में बीमारों पर हाथ लगाने के बदले में वे कहां हाथ लगाकर प्रार्थना करते। मरकुस की इंजील में 5 बातों के बारे में यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन कुछ लोग अन्य भाषा पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? ध्यान दीजिएगा। अन्य भाषा को छोड़कर बाकी 4 चिन्हों को करके दिखाना होता है। यीशु मसीह ने जिन लोगों को ये बातें कही थी उन लोगों ने 5 चिन्ह दिखाए। उन लोगों ने कहने का मतलब है उनका चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेले। अन्य भाषा बोलना बहुत सरल है। ये लोग जो भी शब्द मुंह पर आता है उसको अन्य भाषा समझते हैं। चिन्ह का समय खत्म हो गया है। आज कामों से अधिक वे मुंह चलाते हैं। यीशु मसीह और प्रेरितों ने कभी भी इस विषय में कोई उपदेश नहीं दिया। कलीसिया के आरंभ में कुरिन्थियों को छोड़ किसी और कलीसिया में अन्य भाषा में कभी नहीं बोला। फिर क्यों लोग इस विषय पर इतना हुल्लड़ मचाते? तीसरी बार अन्य भाषा की संदर्भ में प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में पाया जाता है। इस पद को अच्छी तरह से समझने के लिए बाइबल के कुछ अन्य पदों को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 49 में हम पढ़ते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहोगे। ये यीशु मसीह का आज्ञा है। क्या आज्ञा पिता परमेश्वर ने दी थी? क्या आज्ञा दी थी? यूहन्ना उसका 14 का 16, उसमें यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इन वचनों को ध्यान से पढ़ते समय कई सच्चाई हमारे सामने आती है। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करने से, इंतजार करने से, उपवास करने से और पवित्र होने से हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हारे लिए भेजूंगा। यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा पाने के लिए यरूशलेम में ठहरो। यीशु मसीह ने बताया कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाओगे। जब यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार यरूशलेम में इंतजार कर रहे थे तब करीबन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। यूहन्ना 20 का 21 और 22 में, लूका
24 का 32 मिला के पढ़ें तो ये मालूम होता है कि चेले और उनके साथ जितने थे सबको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया। इस कारण यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओ। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाकर अन्य अन्य भाषा में बातें करोगे। यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले चेलों के साथ कई बातें प्रेरितों की किताब 1:8 में पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस वचन के अनुसार चेलों ने यरूशलेम में इसलिए इंतजार नहीं किए कि पवित्र आत्मा को पाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओगे। देखिए, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम अन्य अन्य भाषा में बोलोगे और हुल्लड़ मचाओगे, परंतु उसने कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम पूरी दुनिया में मेरे गवाह होंगे। चेलों ने ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जो इस संसार की नहीं थी। गौर कीजिएगा, पेंतिकुस्त के दिन चेलों ने यरूशलेम में क्यों और कैसे अन्य अन्य भाषा में बातें की। पढ़िए प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1-4। जब पेंतिकुस्त का दिन आया वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पेंतिकुस्त यहूदियों का एक बड़ा पर्व था। पेंतिकुस्त यहूदियों का एक बड़ा पर्व था। इस कारण आकाश के नीचे कई देशों से अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले यहूदी यरूशलेम में एकत्रित थे। करीबन 120 लोग जो अटारी में बैठे थे वे गलील प्रदेश के थे और केवल एक ही भाषा बोलने वाले थे। ये पवित्र आत्मा से भरकर अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। वे अर्थात चेले वहाँ एकत्रित अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले यहूदियों की भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन करने लगे। वे इसी भाषा में बोलने लगे जिसे वहाँ एकत्रित सारे यहूदी लोग समझ सकते थे, जो उनके मातृभाषा था। अन्य भाषा का मतलब केवल ये है कि दूसरी भाषा। चेलों ने ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जो इस संसार की नहीं थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने मरकुस 16:17 में कहा अन्य भाषा एक चिन्ह है और पौलुस प्रेरित ने भी कहा है अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। सुनने वाले यहूदी क्या कहते हैं सुनिए, हम में से हर एक अपनी अपनी मातृभाषा में सुनता है। गलील के अनपढ़ लोग जो केवल एक ही भाषा बोलने वाले थे जब अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे तो सुनने वाले चकित हो गए। हमेशा चिन्ह मांगने वाले यहूदियों के लिए अन्य अन्य भाषा में बात करना एक चिन्ह था। साथ ही प्रेरित पतरस के प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाए और कलीसिया का आरंभ इस प्रकार में इस संसार में हुआ। एक नए युग का अथवा कलीसिया का आरंभ एक बहुत बड़े अद्भुत कार्य के साथ हुआ। यीशु मसीह ने जैसा प्रेरितों की किताब 1:18 में कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह होंगे, तो सबसे पहले वे यरूशलेम में गवाह ठहरे। 3000 लोग उद्धार पाए और कलीसिया में शामिल हो गए। आज की अन्य भाषा किसको समझ में आती है? आप बताइए, किसके लिए अन्य भाषा बोलते हैं? किस प्रकार चेलों ने पेंतकुस्त के दिन अन्य भाषा में बातें की थी? बाइबल क्या कहती है? प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 4वां वचन पढ़ी। जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वहाँ जितने बैठे थे सब आत्मा में भर गए, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे और पवित्र आत्मा ने जैसे बोलने दिया वैसे बोलते थे। पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 12 का 8 से 11, पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे वरदान देता है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर पूछता है 1 कुरिन्थियों 12 का 30 में पूछता है कि क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं?
फिर वो सिखाता है, पहला कुरिन्थी 14:27 में सिखाता है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें। पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दी। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वे वही बोलते थे जिसे सुनने वाले समझ सकते थे, यानी समझ सकने में समर्थ थे। विचार कीजिए, यदि 120 लोग एक साथ अन्य अन्य भाषा बोलते तो वहां क्या हो सकता था। इन दिनों में बहुत से लोगों के बीच पवित्र आत्मा के नियंत्रण के बिना इतना हुल्लड़ होता है कि सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता। इस बात को मैं अपने अनुभव से साबित कर सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अन्य भाषा बोलते समय भाई बहन अपने जगह को भूलकर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। कई प्रकार के गलत काम अन्य भाषा के नाम में हो रहे हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, इसलिए सब कुछ उचित रूप से होना चाहिए। इसके बाद हम प्रेरितों की किताब 10:44 से 48 में अन्य भाषा के बारे में पढ़ते हैं। कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार अन्य जाति में से था। उसके घर एक घटना घटी। ये पूरा अध्याय आप पढ़िए। वहाँ लिखा है कि प्रेरित पतरस जब बोल रहा था तब जो उसकी बातें सुन रहे थे सब पर पवित्र आत्मा उतरा। लूका 24:49 और प्रेरित 1:8 में भी प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यीशु मसीह ने जैसा पहले कहा था वैसे ही पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन सब पर उतरा। वैसे ही कुरनेलियुस के घर पर सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे लोग अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करने लगे। जितने खतना किए हुए यहूदी विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी परमेश्वर का आत्मा का दान उंडेला गया है। पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए। हमारी नहीं, ये लोग अन्य जाति अगर अन्य भाषा में नहीं बोलते तो पतरस के साथ आए यहूदी विश्वासी कभी भी विश्वास नहीं करते कि इन लोगों ने भी पवित्र आत्मा पाया और कलीसिया का अंग बन गए। कुरनेलियुस और उनके घर वालों इसके बाद कभी भी कहीं भी अन्य भाषा में नहीं बोले। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी पेंतिकुस्त के दिन को छोड़कर कभी अन्य भाषा नहीं बोले। इस घटना ने यहूदियों पर यह साबित किया कि अन्य जाति भी पवित्र आत्मा पा सकते हैं। प्रेरितों की किताब के 19:6 में हम फिर से अन्य भाषा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पौलुस अपने सफ़र में इफिसुस पहुँचे। वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 12 चेलों से मिले। उन लोगों से बातें करने शुरू की और पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन लोगों ने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं। पौलुस ने उनको सुसमाचार सुनाया और कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो। इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाए और इन चेलों ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों की किताब उसका 19:5 पढ़ेगा। प्रेरितों की पुस्तक में कलीसिया का आरंभ होना, कलीसिया की बढ़ोतरी किस प्रकार हुई, प्रेरितों के काम में इत्यादि बातें लिखी हुई है। इस पुस्तक में अन्य भाषा का विवरण सिर्फ 3 जगह पर पाया जाता है। इन तीनों जगह पर पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा जिस समय उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और विश्वास किया। उसी समय इन व्यक्तियों ने पवित्र आत्मा को पाया। इन तीनों जगह पर वे लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और उसी की सामर्थ्य से अन्य भाषा में एक चिन्ह के रूप में बोले। प्रेरितों की किताब में इन तीनों जगह पर अन्य भाषा को एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रेरितों की किताब के दूसरे अध्याय में पेंतिकुस्त के दिन अलग अलग प्रांतों के यरूशलेम में एकत्रित यहूदियों के लिए चेलों द्वारा अन्य भाषा में बातें की गई। 10वें अध्याय में पतरस के साथ आए यहूदियों के लिए अन्य जाति विश्वासियों द्वारा अन्य भाषा में बातें की गई
और 12 चेले जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उसको स्वयं को समझाने के लिए उनके द्वारा अन्य भाषा में बातें की गई। चिन्ह यहूदियों के लिए थे, इसके बाद वे कभी भी दोहराए नहीं गए। अंत में अन्य भाषा के बारे में पहले कुरिन्थियों 12, 13 व 14 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रार्थना के साथ और बड़े ध्यान से हम इनको पढ़ेंगे। अन्य भाषा बोलने वाले हमेशा 14 अध्याय को गलत रीति से लोगों को समझाते हैं, इसलिए अपने बाइबल को खोलें और समझने की कोशिश करें। इन तीनों अध्यायों को शुरू करने से पहले उन विश्वासियों को जो कुरिन्थ में अन्य भाषा में बोल रहे थे, उनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उन लोगों का जीवन कैसा था? क्या ऐसे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम कर सकता है? हम कुरिन्थियों की पहली पत्रिका पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पहला, उनके बीच में झगड़े होते थे। आप 1 अध्याय का 10-11 पढ़िए। दूसरा, वे शारीरिक लोग थे। ऐसे लोग हमेशा कलीसिया में फूट डालने वाले हैं और अपने आप को आत्मिक समझते हैं। 3 का 1, उनके बीच में डा और झगड़ा होते थे। 3 का 3, 3 अध्याय 3 वचन। वहाँ पर अलग अलग झुंड थे। 3 अध्याय 4 वचन। वहाँ पर विचार करने वाले लोग थे। 5 अध्याय का 1 वचन। जब भी झगड़ा होते थे तो वे फैसले के लिए पवित्र लोगों के पास नहीं, परंतु अधर्मियों के पास जाते थे। और 7वीं बात, विवाह और पारिवारिक जीवन क्या है, इसके बारे में वे बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए परिवार में कई प्रकार की समस्याएं थी। आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ लीजिए। 8वां, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में वे अज्ञान थे, उनको पता ही नहीं था। 9वीं बात, पौलुस प्रेरित की सेवा और उनके प्रेरिताई पर सवाल उठाते थे ऐसे लोग। 10वां, स्त्री का सिर पुरुष है, इस सच्चाई को न समझते हुए स्त्रियां अपने मन मर्जी करती थी। 11वां अध्याय का 3 और 4। 11वीं बात, आत्मिक वरदानों के विषय में कुरिन्थियुस में विश्वासी लोग बिल्कुल अज्ञान थे। 12 का 1। 12वीं बात, वे अन्य भाषा के बारे में और इसे कैसे उपयोग करना है बिल्कुल अज्ञान थे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका पहला वचन। 13वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में और मरे हुए विश्वासियों के पुनरुत्थान के बारे में वे लोग कुछ नहीं जानते थे। आप इसका 15 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। ऊपर लिखी हुई सारी बातें हमें क्या बताती है? कुरिन्थुस के विश्वासी आत्मिक जीवन में और धार्मिक जीवन में गिरे हुए थे और बहुत कमज़ोर थे। ये लोग शारीरिक भी थे। ऐसे लोग अन्य भाषा में बोलते रहते थे। इस कलीसिया के अलावा और किसी भी अन्य कलीसियाओं में कोई भी अन्य भाषा में नहीं बोलते थे। उस समय की अन्य भाषा और इस वर्तमान काल की अन्य भाषा एक समान है, इसमें कोई फर्क नहीं। आप देख सकते हैं कि कुरिन्थियों में अन्य भाषा बोलने वाले कैसे थे, इसी प्रकार आज आप अन्य भाषा बोलने वालों को पाते हैं। उनका जीवन आप देखें। पौलुस प्रेरित इस पत्र के द्वारा कुरिन्थुस के विश्वासियों को डांटता और विवादित विषयों के बारे में उपदेश करता है, उपदेश देता है। और उसने अन्य भाषा को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। कौन? पौलुस प्रेरित। इन बातों को ना समझते हुए यदि हम पढ़ते और पढ़ाते हैं और सिखाते हैं तो जरूर ही गलत शिक्षा की ओर पहुंच जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 4 से 11 पढ़ेगा। यहाँ 9 वरदानों के बारे में जिन्हें पवित्र आत्मा विश्वासियों को देता है देख सकते हैं। इन वचनों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ बातें पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है वही उसे देता है। तीसरा, आत्मा का प्रकाशन इसलिए देता है क्योंकि पूरी कलीसिया का लाभ हो। पवित्र आत्मा हर एक को एक एक वरदान देता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री के 12 अध्याय और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 1 से 4 को जब एक साथ पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि
कलीसिया के आरंभ में कलीसिया को स्थिर बनाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए। पहले कुरिन्थियों के पत्री 12 और 29 से 31 को पढ़ने वालों के सामने प्रेरित पौलुस जो है 7 सवालों को रखता है। आज जो भी अन्य भाषा बोलते हैं, जिन्हें इन 7 सवालों का जो है जवाब देना चाहिए। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? इसका उत्तर 1000 बार नहीं ही है। यदि कोई अन्य भाषा नहीं बोलता है तो वे लोग क्यों कहते हैं कि उसके आत्मिक जीवन में कमी है? और फिर ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की सेवा का मौका कलीसिया में नहीं दिया जाता और कोई पदवी भी नहीं दी जाती है। ये लोग जो अन्य भाषा को बढ़ावा देते हैं और स्वयं को सबके सामने आत्मिक साबित करने के लिए और अपने पापों को छिपाने के लिए अन्य भाषा को एक बहुत बड़ा औजार बनाकर इस्तेमाल करते रहते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली में एक बार एक अन्य भाषा बोलने वाले जो एक पास्टर, वो पहले ही उस भाषा, जो अन्य भाषा बोलने वालों के समूह से जो मिला हुआ व्यक्ति है, एक पास्टर, उसको किसी भाई ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, अन्य भाषा क्यों बोलते हो? तो वो ऐसा जो है बोला। वो पास्टर ऐसे भाषा बोलता है जो किसी को समझ में नहीं आता। जब उसको पूछा गया तो उसने ये बोला कि बताया कि अपना बटवा भरना है तो ऐसी भाषा को कभी कभी बोलना ही पड़ता है। देखिए, इस प्रकार के अनेक लोग आपको मिलेंगे जो इन गलत मनसा से, गलत तरह से इस तरह से कर रहे। ये बड़ा प्रचारक जो है अन्य भाषा के बारे में क्या समझता है? आप ही सोचिए, क्या ये पवित्र आत्मा का कार्य है या फिर शैतान का कार्य? पहले कुरिन्थियों की 14 अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस अध्याय को पढ़ने के कुछ नियम प्रेरित पौलुस ने हमें 12वां और 13वां अध्याय में दिए हैं। 12 अध्याय का 7 से 11 पढ़िए और 29 से लेकर 31 वचन पढ़िए और 13 अध्याय का 8 से 13 वचन स्टडी कीजिए। इन नियमों के अनुसार आगे पढ़ना चाहिए। 13 का 8 वचन इस प्रकार लिखा है, भाषाएं तो जाती रहेंगी। प्रेरित पौलुस ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि भाषाएं जाती रहेंगी। 12 अध्याय में 9 वरदानों के बारे में बताया गया है, लेकिन 14 अध्याय में केवल 3 वरदानों का विवरण है। भाषा, भविष्यवाणी, भाषाओं का अर्थ बता, क्योंकि इन तीनों वरदानों का गलत रीति से इस्तेमाल किया जाता था। 14 अध्याय 1 से 5 तक के वचनों में यह बताया और वर्णन किया गया है कि अन्य भाषा और भविष्यवाणी क्या है और किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। आत्मिक वरदान कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए होता है, इसलिए लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। इसके बाद प्रेरित पौलुस पढ़ने वालों के सामने 4 सवाल रखता है। चारों सवालों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? अन्य भाषा उन्हें नहीं समझता हूं तो बोलने से कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती है। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ और वरदान इस्तेमाल करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका व बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार रहेगा? चौथा सवाल, ध्यान से पढ़िए। ऐसे ही तुम भी, यानी कुरिन्थियों के अन्य भाषा बोलने वालों को बोल रहे, यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा? ये उनको भी समझना चाहिए। आज जो अन्य भाषा बोलते हैं,
कुरिन्थियों के कलीसिया में जितने अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे वो कोई भाषा नहीं थी, बल्कि वे अपने मुंह से निरर्थक शब्द बोल रहे थे। आज की अन्य भाषा भी ऐसी ही है। अध्याय 14:10 वचन में लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के नहीं होती। कुरिन्थियों के विश्वासी जिस भाषा को बोल रहे थे वो कोई भाषा नहीं थी। 14 अध्याय 13 से 19 वचन कहते हैं कि अन्य भाषा दूसरों में आत्मिक उन्नति नहीं लाती, इसलिए अन्य अन्य भाषा में बोलने से अच्छा दूसरों को सिखाने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए बुद्धि से समझने वाली भाषा में बोलना उत्तम है। 14 अध्याय के 20 में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। प्रेरित पौलुस यहाँ हमें ये समझाता है कि बालकों के समान शब्द न निकालें, क्योंकि बच्चों की भाषा कोई नहीं समझता है, लेकिन अपने बुद्धि से दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए ऐसी भाषा में बोलें जो सब समझ सकें। अध्याय 14 26 से लेकर 33 वचन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आत्मिक वरदान आत्मिक उन्नति के लिए ही होनी चाहिए। अन्य भाषा में बातें करने हो तो 2-2 व बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे। इस काल में अन्य भाषा बोलने वाले न तो इस वचन को जानते हैं और ना ही मानते, और वचन के विरुद्ध में बहुत हुल्लड़ मचाते हैं। इन दिनों में यदि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, जो बताता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। अध्याय 14 का 34 से 36 पढ़ेंगे। उसके अनुसार पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, इसलिए वो जानता था कि स्त्री कलीसिया में भाइयों के बीच में बोलेगी। इस कारण 11 अध्याय में पहले ही कह दिया कि स्त्री का सिर पुरुष है। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या अर्थ है? स्त्री का सिर पुरुष है, इसका मतलब यह है कि स्त्री का सिर नहीं है। जब सिर ही नहीं है, सिर ही नहीं होगा तो बातें कैसे करेगी? बोलने वाला पुरुष है। परमेश्वर के इस नियम को तोड़कर कुरिन्थ में स्त्री भविष्यवाणी करती थी। स्त्रियों को उपदेश देना मना है। 1 तिमोथी 2:12 इस वचन से प्रेरित पौलुस कहते हैं तथा आज्ञा देते हैं कि स्त्रियां अधीनता में रहें। 13:8 में लिखा है कि भाषाएं हैं तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। अधूरा क्या है? जो भी पूर्ण है अधूरा उसका विपरीत है, विलोम। भविष्यवाणी, ज्ञान, अन्य अन्य भाषा, ये सब अधूरा है। उसी समय परमेश्वर का वचन संपूर्ण से नहीं था, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से इन अधूरी बातों से बातें करते थे। लेकिन आप इब्रानियों के पत्र उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगा कि लिखा है कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र के द्वारा संपूर्ण रीति से दिए गए वचन को संपूर्ण जो है कहते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा लिखित वचन जिसे हमें दिया गया है वो संपूर्ण है। ये जो वचन बाइबल जिसके बारे में बात करता है लेखक इब्रानियों के पत्री, उसका जो है 1 अध्याय और 1 वचन। पवित्र बाइबल और इतिहास भी हमें बताते हैं कि पहली शताब्दी के बाद अभी तक परमेश्वर के वचन के मुताबिक अन्य भाषा में कभी नहीं बोला गया है। अन्य भाषा एक चिन्ह के रूप में दी गई थी और वो समाप्त हो गई है। आज जितने अन्य भाषा में बोल रहे हैं वे पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो पैशाचिक प्रभाव से बोलते हैं, शैतानी प्रभाव से बोलते हैं। इस विषय पर अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से भरपूर होने का चिन्ह अन्य भाषा नहीं है। वे समूह जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, उनके जो वरिष्ठ लोग हैं, हमेशा कहते हैं कि
यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होता है तो वो अन्य भाषा में जरूर बातें करेगा। इस पाखंडी शिक्षा को ये लोग इतने जोर शोर पर रखते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में नए नियम में 15 जगह में पाया जाता है, लेकिन केवल प्रेरितों की किताब के द्वारा दूसरे अध्याय में प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में आत्मा की भरपूरी के समय अन्य भाषा में बात की गई। पवित्र बाइबल में इफिसियों 5 अध्याय का 18 वचन के द्वारा आज्ञा दी गई है कि तुम आत्मा से भरपूर होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु ने क्यों आज्ञा नहीं दी कि आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य भाषा में बोलते रहो? जिसमें बुद्धि हो वो समझ लेगा। इतिहास में भक्तों का समय काल में इतिहास में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे भक्तों को अलग किया और उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन भर वचन का प्रचार किए और सैकड़ों लोगों को प्रभु के लिए जीते। इनमें से एक ने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य भाषा में बातें नहीं की। इन सब ने आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा की। ऐसे कुछ लोगों के नाम आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे D.L. मूडी, R.A. टोरी, J. विल्बर चापमैन, चार्ल्स फिनी, बिल्ली संडे, A.T. पियर्सन जी ब्रिटेन, बिली ग्राहम इत्यादि। बहुत सारे परमेश्वर के भक्तगण जिन्होंने कभी भी अन्य भाषा में बातें नहीं की। पहली शताब्दी में हुए परमेश्वर के भक्त जैसे कि जस्टिन मार्टर AD 100 से AD 167, एरेनियस AD 130 से 195, तैरतुलियन AD 155 से 202, ओरिजन AD 185 से 254, किशोरतम AD 347 से 407। इनकी किताबों में अन्य भाषा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है? प्रेरितों के समय पूरा होने से पहले अन्य भाषा बंद हो गई। प्रिय भाई बहनों, आओ हम आत्मा से परिपूर्ण होकर भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते जाएं और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें और मसीह के नाम से एक दूसरे की अधीन रहें। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मिक सेवाएं करें, अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में और हर जगह आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना जीवन बिताएं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। यदि आपका भी ऐसा मानना है कि उपरोक्त प्रयास से आपको कुछ न कुछ लाभ हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।